हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग, अधिगम, और जिसे सीखना कहते हैं। बालक जब जन्म लेता है तो वो वातावरण के संपर्क में आता है। इससे उसको नए नए अनुभव प्राप्त होते रहते हैं। इन अनुभवों से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। इस ज्ञान का उपयोग करके वह अपने डेली रूटीन काम करता है, जिससे उसकी कार्यशैली में परिवर्तन होता रहता है। कार्यशैली और अनुभव के माध्यम से उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों को ही अधिगम सीखना कहते हैं। इसकी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है, जिसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट इस प्रकार हैं। वुडवर्थ का मानना है सीखना विकास की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है उसका सीखना चलता रहता है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। स्किनर का मानना है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिंग बिहेवियर अडेप्टेशन, कि व्यवहार में वो सामंजस्य कैसे करना है वातावरण के साथ, बालक ये सीखता रहता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है। क्रो एंड ट्रो का मानना है सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। लर्निंग इज़ द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। E.S. पील का कहना है कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के अनुकरण में होता है। लर्निंग इज अ चेंज इन द इंडिविजुअल फॉलोइंग अपॉन चेंज इन द एनवायरनमेंट। गेट्स एवं अन्य का मानना है कि अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहारों में रूपांतर ही अधिगम है। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। आपसे कई बार तो पूछ लिया जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है, तो उस आपको मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। या एग्जाम में भी अगर आपके क्वेश्चन आता है तो उसमें 2-3 परिभाषा आपको बतानी होंगी। इसके बाद अगर हम लर्निंग की विशेषताएं देखें तो लर्निंग की मुख्य विशेषताओं में निम्न प्रकार हैं। लर्निंग आजीवन प्रक्रिया है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है, एक प्रोसेस है। लर्निंग इज अ चेंज। अधिगम के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है, विचारों में परिवर्तन होता है, व्यक्ति की इच्छाओं में परिवर्तन होता है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है। इसलिए अधिगम को एक प्रकार का परिवर्तन कहा गया है। लर्निंग लक्ष्य की प्राप्ति है, अचीव ऑफ गोल। लर्निंग के द्वारा व्यक्ति अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि आगे बालक को क्या करना है, क्या सीखना है, ये उसका लक्ष्य निर्धारित करता है और उससे ये उसको जब तक वो अपना लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता ये निरंतर चलती रहती है। लर्निंग इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनुष्य, जीव जंतु, जानवर, कीड़े मकोड़े सभी सीखते हैं और ये सभी स्थानों पे समान रूप से चलती रहती है, इसलिए इसको कहा गया है कि अधिगम सार्वभौमिक होता है। लर्निंग इज एडजस्टमेंट। सीखना अनुकूलन है। सीखना वातावरण के अनुकूल करने वातावरण में बालक कैसे अनुकूलन स्थापित करे, इसलिए सीखना आवश्यक होता है। इस बालक सीखता है कि अपने एनवायरनमेंट के साथ उसको कैसे एडजस्टमेंट बैठाना है। सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों प्रकार का होता है। इंडिविजुअल भी होता है और सोशल भी होता है, कि व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग कि उसको क्या सीखना है वो ही सीखता है। और सोशल कि सामाजिक दृष्टिकोण से कि कैसे ग्रुप में रहा जाए, किस प्रकार समाज की आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग सीखता है। इसलिए इसको व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों कहा गया है। सीखना खोज करना है। लर्निंग इज अ डिस्कवरी। जब बालक सीखता है तो वो विभिन्न प्रकार की उसके साथ खोज करता है, तो लर्निंग को डिस्कवरी कहा गया है। लर्निंग इज अ ग्रोथ। लर्निंग के द्वारा बालक का विकास होता है, आगे डेवलपमेंट होता है। अधिगम नया कार्य करना है, डूइंग समथिंग न्यू। जब बालक सीखता है तो वो साथ ही साथ कोई नया कार्य भी करता है, इसलिए कहा गया है लर्निंग इज डूइंग समथिंग बाय न्यू। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ समथिंग न्यू।
लर्निंग जब करता है व्यक्ति तो उसको कई अनुभव होते हैं और इन अनुभवों का संगठन ही अधिगम है। लर्निंग इंटेलिजेंट है, विवेकपूर्ण है। व्यक्ति इसके द्वारा क्या सही है क्या गलत है ये सीखता है। व्यक्ति उसी बात को सीखता है जिसमें बुद्धि विवेक का प्रयोग होता है। बिना सोचे समझे किसी बात को सीखने में सफलता नहीं मिलती है। लर्निंग इज अ एक्टिव प्रोसेस। लर्निंग सक्रिय प्रक्रिया है। बालक तभी सीख सकता है जब वो सक्रिय रहे। जब अगर निष्क्रिय है तो वह कोई काम नहीं सीख सकता। इसके बाद लर्निंग जो हमारी है उसको प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जिनमें से मुख्य कारक निम्न हैं। फर्स्ट है फिजिकल फैक्टर, उसके बॉडी फैक्टर, शारीरिक कारण, व्यक्ति की क्या एज है, क्या मैच्योरिटी है, यह प्रभावित करता है कि वो कितना सीख पाएगा। कोई भी बालक उसके एज के अकॉर्डिंग अगर सिखाया जाए तभी सीखता सकता है। छोटे बचपन में अगर उसको बड़ों की बातें वो सिखाई जाए तो वो गलत सीखेगा, पूरी तरह ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा। तो उसके स्तर के अनुसार लेवल के अकॉर्डिंग अगर सिखाएं तो वो जल्दी सीखता है। उसकी हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है। अगर उसका सही स्वास्थ्य होगा तो लर्निंग अच्छी होगी। अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो लर्निंग सही नहीं होगी। लिंग, सेक्स क्या है, इसका भी सीखने पर प्रभाव पड़ता है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी है तो वो लड़के ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं और कुछ स्किल वर्क है तो वो लड़कियाँ। उनकी दोनों के इंटरेस्ट भी अलग अलग होते हैं, तो सीखने में सेक्स का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसी हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अकॉर्डिंग उनमें जो हार्मोनल सिक्रेशन होता है उसके द्वारा भी लर्निंग इफ़ेक्टिव होती है। तो उनमें अंतःस्रावी ग्रंथियाँ कैसी हैं। इमोशनल कंडीशन, संवेगात्मक स्थिति व्यक्ति की कैसी है, ये भी सीखने को प्रभावित करती है। इसके अलावा है भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर कि वातावरण कैसा है। अगर वहाँ का जहाँ वो सीख रहा है वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, उससे लर्निंग उसकी बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। वातावरण में दो मुख्य वातावरण सीखने को प्रभावित करते हैं। एक तो विद्यालय का वातावरण कि उसका विद्यालय कैसा है, उसकी क्लास कैसी है, क्लास के सहपाठी कैसे हैं, उसके टीचर कैसे हैं, वहाँ डिसिप्लिन कैसा है और काम करने को व्यक्ति कितना उत्सुक है, बालक कितना सीखना चाहता है और उसको कितना सिखाया जाता है। दूसरा उसका फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके आस पड़ोस का एटमॉस्फेयर कैसा है, उसके घर का वातावरण कैसा है, उस वहाँ पे पढ़े लिखे हैं या कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे लड़ाई झगड़े तो नहीं होते रहते। तो ये सभी चीज़ें उसके सीखने को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा हम देखें तो मनोवैज्ञानिक कारकों में साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में उसकी सीखने की इच्छा कितनी है, डिजायर टू लर्न। बालक तभी सीख सकता है जब उसकी सीखने की इच्छा हो। अगर सीखने की इच्छा है उसकी तो वह जल्दी सीख लेता है। उसका सीखने की प्रक्रिया कैसी है, अध्यापक कैसे हैं, अगर टीचर उसको इजी वे में सिखा रहा है या डिफ़िकल्ट वे में सिखा रहा है, इस पे भी प्रभाव पड़ता है। उसके मोटिवेशन कैसा है, सीखने की प्रेरणा कैसी है, प्रशंसा, प्रोत्साहन और कंपटीशन द्वारा जल्दी सीखते हैं। सीखने की विधि कैसी है, मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या है। अगर इजी है, सिंपल है, कोई बात सरल और सुगम है तो वह कार्य बालक जल्दी सीखते हैं। अगर काम करने में उनको कठिनाई आती है तो वह काम आधे में ही छोड़ देते हैं। अगर बीच में बैरियर्स आते हैं, विरोध बाधा आती हैं तो वो काम इंटरेस्ट का नहीं रहता, बालक उसको छोड़ देते हैं। इसलिए बीच में अगर बैरियर आए, बाधा आए तो वह भी सीख नहीं पाते। अगर उनको परिणाम का ज्ञान हो, नॉलेज ऑफ रिजल्ट कि ये कार्य हम करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो अगर पहले से रिजल्ट पता है तो भी कि इसको सफलता मिलेगी, कार्य को सीखने से हमारे फ़ायदेमंद होगा, तो वह काम वह जल्दी सीखते हैं। इसके अलावा कुछ सामाजिक कारक भी हैं, सोशल फैक्टर भी हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट है इसमें इमिटेशन।
कुछ बातें जैसे लैंग्वेज बालक की कैसी है, भाषा कैसी है, रीति रिवाज कैसी है, ये बालक समाज में उपस्थित अन्य लोगों से, परिवार में उपस्थित अन्य लोगों से उनके अकॉर्डिंग अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन उनकी नकल करके सीखता है। उसको सजेशन कैसे मिल रहे हैं, सुझाव कैसे मिल रहे हैं, उसने कोई कार्य किया और उसको कैसे सुझाव मिले, कैसी प्रतिक्रिया, उसके आधार पर भी वह सीखता है। उसको इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के आधार पर भी बालक सीखते हैं कि सही से अगर निर्देश दिया जाए तो बालक वह काम करना आसानी से सीख जाते हैं। कॉपरेशन, सहयोग, किसी कार्य में उसको अगर दूसरों का सहयोग मिल रहा है तो वह कार्य वह आसानी से सीख जाते हैं। उसको बता दिया जाए किस गाइडेंस प्रॉपर हो, सहयोग कॉपरेशन हो, तो वह काम वो बहुत खुशी खुशी करते हैं। प्रशंसा या निंदा, प्रेज एंड पनिशमेंट, अगर किसी कार्य को करने पर उसकी प्रशंसा होती है तो वह कार्य दोबारा करना चाहता है। इसके विपरीत अगर उसकी निंदा होती है, उसको दंड मिलता है किसी कार्य करने को, तो वह कार्य करना छोड़ देता है। प्रतियोगिता, कंपटीशन, कई बार बालक किसी कंपटीशन में भी कार्य को करना आसानी से जल्दी सीख जाते हैं कि उसके दूसरे से कंपटीशन हो रहा है और उस प्रतियोगिता में वह कार्य करना सीख जाते हैं। ये थे अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक जिसके कारण सीखना, अधिगम, लर्निंग प्रभावित होती है। आशा है आपको इसका फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।